प्रकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सर, दिक्कत क्या है? अगर भारत हो गया, इंडिया हो गया, क्या समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को है। इंडिया शब्द से जब से एक इंडिया अलायंस बना है, उनको रात में स्वप्न आते हैं डरावने से कि चुनाव हार जाएंगे। तो वो शब्दों के साथ अब खेल रहे हैं। वो थोड़ा इंडिया से अपने आप को दूरी दिखाने के लिए कुछ कुछ ऐसे शब्दों का भारत का प्रयोग करे। बहुत अच्छी बात है। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता है, और उसका प्रयोग करें, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप देखें ध्यान से कि जैसे इंडिया शब्द आया तो कहने लगे कि मुजाहिदीन में भी इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट में भी इंडिया है। पहले इंडिया शब्द से दर्द भारतीय जनता पार्टी को होने लगा। ये सबूत उन लोगों ने खुद स्वयं दिया। अब आइए संविधान सभा की डिबेट पर। संविधान सभा ने इस दो शब्दों को लेकर लंबा विस्तृत बहस किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, केटी शाह, सेठ गोविंद दास, सब लोगों ने इस पे किया। और ये तय हुआ कि इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों को एक समेकित संस्कृति वाला देश है जिसको रिप्रेजेंट करता है। और इंडिया शब्द भी जो है इसी देश की उत्पत्ति से निकला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बगल एक राष्ट्र है, उसका नाम बाहर से इंडिया। यहाँ पर आपको नहीं, मैं यहाँ पर आपको इसलिए टोकना चाह रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी, आप कंप्लीट करें, फिर मैं काउंटर करूंगा। हाँ, इसमें इंडिया शब्द और भारत दोनों एक समेकित संस्कृति को कन्याकुमारी से लेकर केरल तक, और ये आत्मसातीकरण इस दो शब्द का हुआ है। अब आप कोई चाहते हैं कि हम एक शब्द का इस्तेमाल अचानक से किया है। हाँ, ये तुरंत तो शुरुआत को ऐसी नहीं हुई। मैं एक फैक्ट यहाँ पर दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा, क्योंकि मुझे करेक्ट करना होगा ना जी। 17वीं सदी में जब अंग्रेज आए तब इंडिया नाम दिया गया, लेकिन इसका जिक्र हमें मिलता है 9वीं शताब्दी में यूनानियों में, और 9वीं सदी में मिलता है। मैं प्रोफेसर साहब आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं, लेकिन इंडिया का नाम ऑफिशियली जब बात करेंगे तो 17वीं सदी में दिया गया। देखिए, कोई शब्द एक की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे प्रयोग में आना शुरू हुआ, ग्रीक से लेकर के, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर का, फिर भारत के शब्द में जाएंगे तो फिर और पीछे जाना पड़ेगा, फिर आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, बहुत तरह की बहस। बिल्कुल, मैं तो विष्णु पुराण का भी। जब संविधान सभा ने किसी बहस को कंक्लूड करके इंडिया दैट इज भारत कह दिया, तो उस पर कोई विवाद अब नहीं होना चाहिए। मैं प्रोफेसर कपिल को चर्चा में ला रहा हूं। आखिरी सेंटेंस। भारतीय जनता पार्टी ने जब से इंडिया शब्द के नाम का एक एक्रोनिम गठबंधन बना, तब से भारतीय जनता पार्टी को इंडिया से दर्द हुआ। ठीक है, पेट में दर्द होने लगा है। मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन एक फैक्ट के साथ। मैं एक फैक्ट के साथ आ रहा हूं, सबके पास आऊंगा, सबको बराबर समय दूंगा, निश्चिंत रहिए। प्रोफेसर कपिल, आप काउंटर करना चाह रहे थे, कहिए। मैं दो तीन चीजें कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो मैं कहूंगा कि 2011 के अंदर प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, और उनका जो पहला संबोधन है देश को, शायद मैं भूल रहा हूं 15 अगस्त का था या 26 जनवरी का था, उसके अंदर उन्होंने एक समय स्पष्ट आदेश निकाले थे कि मुझको कोई हिज एक्सीलेंसी नहीं कहेगा। एक बहुत बड़ा कदम उठाया था प्रणब मुखर्जी ने, कांग्रेसी नेता होते हुए, कांग्रेस के समय में प्रेसिडेंट बने हुए नेता ने, कि वो उस उपनिवेशवादी, उससे हिज एक्सीलेंसी से बाहर निकल करके आए। उस दृष्टि से मैं ये समझता हूं कि जो आज इनविटेशन गया है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, तो अगर हमारी आज की भारत की जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अगर अपने उससे, जैसे प्रणब मुखर्जी ने उस समय हिज एक्सीलेंसी तोड़ा था, अगर उन्होंने इंडिया छोड़ करके संविधान का ही एक दूसरा शब्द भारत इस्तेमाल किया है, तो मैं नहीं समझता कि इस पे किसी को आपत्ति होनी चाहिए।